एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाली है, वर्णमाला का रिवीजन क्लास है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न, कंठ तालव्य कौन सा है? तो बताना जो कंठ तालव्य ध्वनियाँ हैं इनमें से कौन सी हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए, और ए जो होती हैं वो कंठ तालव्य ध्वनियाँ होती हैं। देखिए, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, एक प्यारा सा लाइक कर दीजिएगा ऐसी ही वीडियोज़ के लिए, ठीक है। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, काफ़ी अच्छे क्वेश्चन लिए हैं, इससे रिविज़न हो जाएगा आप लोगों का, ठीक है। अगला देखते हैं, अगला प्रश्न क्या है। अगला है सभी महाप्राण वर्णों का वाला वर्ण बताना है। तो देखिए, जो सभी महाप्राण वर्ण है ऐसा कौन सा वर्ग है। तो पहला है ध च ढ, बी नंबर है च द घ, और सी नंबर है ख छ ठ, और डी नंबर है म श ध। तो देखिए, जो इसमें से सभी महाप्राण व्यंजन हैं वो इनमें से है सी नंबर, ठीक है। जो ये लिखे हैं बाकी जो दो दो नंबर पे आते हैं, ठीक है, क ख च छ ट और ढ। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी नंबर। आगे देखते हैं, अगला प्रश्न क्या है। जब एक ही ध्वनि का द्वित्व हो जाए तो वह ध्वनियाँ क्या कहलाती हैं? वेरी इंपॉर्टेंट। तो बताना, जब एक ही ध्वनि का द्वित्व हो जाए तब वो ध्वनियाँ क्या कहलाती हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, वो कहलाती हैं युग्मक ध्वनियाँ, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फर्स्ट नंबर। आगे देखते हैं, अगला क्या है। अगला है दंतोष्ठ ध्वनि कौन सी है। तो बताना इनमें से कौन सी ध्वनि है जो दंतोष्ठ है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा बी, यानी कि वह है जो दंतोष्ठ ध्वनि कहलाती है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है सभी स्पर्श व्यंजन कौन से वर्ग में लिखे गए हैं। तो बताने हैं इनमें से ऐसे कौन से व्यंजन हैं जो सभी स्पर्श हैं और वो किस वर्ग में आ रहे हैं। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा फर्स्ट नंबर, ठीक। ये सभी स्पर्श व्यंजन है। बाकी देखिए इसमें है ये स्पर्श संघर्षी व्यंजन है, ये भी संघर्षी व्यंजन है, और ये भी संघर्षी व्यंजन है। तो ये है अंतस्थ व्यंजन, इनमें से है ये रिया और रा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फर्स्ट नंबर। आगे देखते हैं, आगे है अर्धविवृत स्वर इनमें से बताना है कौन सा है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी नंबर, ए है जो अर्धविवृत स्वर है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, अगला है जिनकी ध्वनि केवल मुख से निकलती है वो क्या कहलाती हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी नंबर, निरुनासिक ध्वनि होती हैं जिनका उच्चारण केवल मुख से होता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी नंबर। आगे देखते हैं, अंतस्थ और ऊष्म वर्ण कितने हैं। तो बताने हैं जो अंतस्थ वर्ण और ऊष्म वर्ण कुल कितने होते हैं। तो देखिए, जो अंतस्थ वर्ण होते हैं वो 4 होते हैं और ऊष्म वर्ण भी 4 होते हैं। तो इनको कुल बताना है तो ये हो जाएगी 8। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी नंबर, ठीक है। आगे देखते हैं, अगला प्रश्न क्या है। अगला है र का विवरण है। तो बताना जो र है उसका उच्चारण स्थान क्या क्या दिया गया है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए नंबर, यानी कि जो र है वो लुंठित भी है, सघोष भी है, अल्प प्राण भी है और वर्ष भी है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए नंबर। आप लोग इसे याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न काकल्य वर्ण कौन सा है। तो बताना इनमें से ऐसा कौन सा वर्ण है जो काकल्य वर्ण कहलाता है। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, डबल स्टार करिएगा इसको भी। तो इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा हा। हा है जो वो काकल्य वर्ण कहलाता है, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी नंबर। आगे देखते हैं, आगे या का उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा। तो बताना जो या होता है उसका उच्चारण स्थान क्या होता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा दंत, ठीक है। यहाँ दांत लिखा है तो यहाँ पे दंत होगा, ठीक है। यह का जो उच्चारण स्थान होता है वो होता है दंत। आगे देखते हैं, अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन से व्यंजन महाप्राण व्यंजन कहलाते हैं। तो बताने इनमें से ऐसे कौन से व्यंजन हैं जो महाप्राण व्यंजन हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी नंबर। देखिए, जो सभी संघर्षी व्यंजन होते हैं, ऊष्म व्यंजन होते हैं, वो सभी महाप्राण व्यंजन कहलाते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी नंबर, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न स्पर्श, दंत, अघोष और महाप्राण वर्ण कौन कौन से हैं। तो बताना इनमें से ऐसा कौन सा वर्ण है जो स्पर्श भी है, दंत भी है, अघोष भी है और महाप्राण भी है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी नंबर, ठीक है। था है जो महाप्राण भी है, अघोष भी है, दंत भी है और स्पर्श भी है, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी नंबर, याद रखिएगा। आगे देखते हैं, अगला प्रश्न क्या है। केवल मुख से बोले जाने वाले सस्वर वर्णों को क्या कहते हैं। देखिए, जिनका उच्चारण केवल मुख से होता है तो वो क्या कहलाते हैं। तो वो कहलाते हैं निरनुनासिक, ठीक है। ये पूछा गया यूपी पीसीएल 2018 के एग्जाम में पूछा गया है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा आप लोग। चलिए आगे देखते हैं, अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से व्यंजन तालव्य व्यंजन कहलाते हैं। तो इसका मतलब है ऐसा कौन सा
ऑप्शन है जिनमें तालव्य ध्वनियाँ दी गई हैं, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी नंबर, ठीक है। क्योंकि जो चा वाला वर्ग होता है उसका उच्चारण स्थान तालु से होता है, यानी कि तालव्य से होता है, तो ये हो जाएगा बी नंबर। तो 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, किसके उच्चारण में कंठ और नासिका ध्वनि के स्थान से मदद ली जाती है? तो बताना है ऐसा कौन सा वर्ण दिया गया है जो कंठ और नासिका दोनों से बोला जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए नंबर। जो अंगा होता है वो स्पर्श भी है, कंठ की सहायता से बोला जाता है, का के वर्ग में आता है, बाकी नासिका से भी बोला जाता है। देखिए प्रत्येक वर्ग जो पंचम अक्षर होता है वो नासिका द्वारा उच्चारित होता है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फर्स्ट नंबर। चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न किसके उच्चारण में वर्त की सहायता ली जाती है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी नंबर, यानी कि सा होता है, जो छोटा वाला सा है, जो इसका उच्चारण स्थान होता है वो वर्त होता है, ठीक है। ये यूपी पीसीएल के परीक्षा में पूछा गया है, सी नंबर इसका करेक्ट आंसर होगा। आगे देखते हैं अगला क्या है। अगला है ता और दा को उच्चारण स्थल के आधार पर क्या कहते हैं? देखिए जो ता है और जो दा है उसका उच्चारण स्थान क्या होता है? तो इसका होता है दंत, ठीक है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए नंबर। आगे देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न, निम्न में से अंतस्थ व्यंजन कौन सा है? तो बताना इनमें से ऐसा कौन सा व्यंजन दिया गया है वो अंतस्थ है। तो देखिए जो अंतस्थ व्यंजन होते हैं वो 4 होते हैं, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ला, ठीक है। देखिए जो अंतस्थ व्यंजन होते हैं 4 वो कौन कौन से होते हैं? या, वा, र और ला, ठीक है। तो जो ला दिया गया है वो अंतस्थ व्यंजन कहलाएगा, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी नंबर। आगे देखते हैं। आगे है निम्न में से अघोष वर्ण बताना है। तो बताना है इनमें से ऐसा कौन सा वर्ण है जो अघोष दिया गया है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए नंबर, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए नंबर। तो ये रही आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट क्लास। आई होप सो आप लोगों को अच्छी लगी होगी। वीडियो लाइक कर दीजिएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा अपने फ्रेंड्स और फैमिली में जिनका भी एग्जाम हो, स्पेशली पीईटी का, जिनमें हिंदी अच्छी आती है और यूपी कांस्टेबल में भी हिंदी आती है। चलिए मिलती हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।